अब हम लोग अभी ऑफिशियली रोड टू रंबल पे हैं और इसके बाद हमें रोड टू रेसलमेनिया देखने को मिलने वाला है। और रोमन रिंग्स के बारे में बहुत सारी स्पॉइलर आई है कि वह दोनों नाइट पे रेसल कर सकते हैं, रॉक और कोडी दोनों के साथ उनका मैच हो सकता है। लेकिन इसको लेकर अब कंफर्म कुछ रिपोर्टें सामने आई है कि रोमन को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यू क्या प्लान से आगे जाने वाली है। साथ में ब्रॉक लेसनर के एक बड़े मैच को डब्ल्यूडब्ल्यू ने फाइनलाइज कर लिया है रेसलमेनिया के लिए। और डेफिनेटली इस बार भी रेसलमेनिया थियरी के लिए काफी बड़ा होने वाला है कि एक और बड़ा मैच थियरी रेसलमेनिया में रेसल करने वाले हैं। साथ में ही बाकी अपडेट्स के भी बारे में पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो हर बात की तरह जल्दी से आप वीडियो कर दे लाइक, साथ में ही चैनल कर ले सब्सक्राइब। एंड हम बिना देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे मैट रिडल के बारे में। अब रिडल को जैसे पिछले ही वीक डब्ल्यूडब्ल्यू ने अनाउंस किया था कि 6 वीक के लिए सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि उनकी इंजरी हो गई है, जैसा ब्रूटल अटैक हमें देखने को मिला था सोलो सिकोआ की तरफ से। अब इसको लेकर रिपोर्ट सामने आई है कि रिडल को इसलिए टीवी से ऑफ किया गया है क्योंकि वह ड्रग टेस्ट में ईयर में दूसरी बार फेल हो चुके हैं। यही रीजन है कि उन्हें 6 वीक के लिए सस्पेंड कर दिया जा चुका है। अब क्या ही कहा जा सकता है, यह दूसरी बार है जब रिडल ऐसे मामलों में फंस चुके हैं, तो ज्यादा इसके बारे में कमेंट क्या ही किया जाए। लेकिन डेफिनेटली रीजन बताया जा रहा है रिडल का ड्रग टेस्ट में फेल होना ड्यू टू हिज सस्पेंशन। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले अपडेट पे, जो आ रही है डब्ल्यूडब्ल्यू के पिछले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को लेकर। अब पिछले वीक जो फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो हुआ था उसका फाइनल व्यूअरशिप सामने आ चुका है और वह था 2.306 मिलियन। और यह काफी मैसिव नंबर है काफी दिनों के बाद। और मानना पड़ेगा कि शो की ओपनिंग ही हमें ब्लड लाइन के मैच के साथ देखने को मिली थी, जहां पे ऊसोज ने अपने टाइटल को डिफेंड किया था। उसके बाद डेफिनेटली मेन इवेंट में हमें कर्ट एंगल भी देखने को मिले थे जो अपने पुराने रूप में आ गए थे। तो मानना पड़ेगा कि स्मैकडाउन का शो ज्यादा अच्छा तो था ही, लेकिन डेफिनेटली रोमन नहीं थे, फिर भी 2.3 मिलियन को इजीली क्रॉस कर रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है डेफिनेटली आप कमेंट बता सकते हैं। और हम चलते हैं अपने अगले अपडेट पे, जो आ रही है डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया की तरफ से। अब जायरो न्यूज की तरफ से रिपोर्ट हमें देखने को मिली है वीर महान के लिए, और बताया जा रहा है कि वीर महान और सांगा का एनएक्सटी के मैच को डब्ल्यूडब्ल्यू ने पोस्टपोन कर दिया है। और रीजन यही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू 100% फिट चाहते हैं वीर महान को डब्ल्यूडब्ल्यू के इंडिया लाइव इवेंट से पहले। और यही रीजन है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने मैच को पोस्टपोन कर दिया है। हालांकि बड़ी बात यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया को लेकर लगातार स्पॉइलर आ रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया में रिटर्न करने जा रही है, लेकिन अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यू ने कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं किया है। हालांकि रिपोर्ट यह भी आ रही थी कि डब्ल्यूडब्ल्यू केवल बिजनेस को एकदम पूरे बड़ा करने के लिए, ग्रो करने के लिए इंडिया आ रही है, इसलिए टिकट सेलिंग कोई बड़ा उनके लिए डील नहीं रहने वाला है, नहीं रेवेन्यू पे वह ध्यान देने वाले हैं। तो हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू यही रीजन है कि अभी तक टिकट को लेकर ज्यादा अनाउंसमेंट नहीं कर रही हो, रेदर देन डब्ल्यूडब्ल्यू मैचेस को लेकर सोच रही हो। यह अच्छी बात कही जा सकती है, लेकिन डेफिनेटली वीर महान को लेकर अपडेट है कि उनके आने वाले एनएक्सटी के मैच को पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू इंडिया लाइव इवेंट। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले अपडेट पे, जो आ रही है कार्ल एंडरसन को लेकर। अब कार्ल एंडरसन को लेकर रिपोर्ट सामने है कि रेसल किंगडम 17 में अब फाइनली रेसल करने वाले हैं, इसीलिए आज वह मंडे नाइट रॉ पे नहीं थे। और डब्ल्यूडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के बीच यही डील हुई है। और जो लोग अब समझ रहे होंगे कि ऐसा ही रीजन है साशा बैंक्स के साथ, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, साशा बैंक्स का केस पूरी तरीके से अलग है। उनके डील में डब्ल्यूडब्ल्यू का कोई भी हाथ नहीं है, वो पूरी तरीके से साशा बैंक्स और एनजेपीडब्ल्यू के बीच का डील है। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले अपडेट पे, जो आ रही है विलियम रीगल की तरफ से। अब फाइनली रिपोर्ट सामने आ चुकी है और विलियम रीगल ने खुद भी कल रिएक्शन दे दिया है कि फाइनली वह डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न कर चुके हैं और जनवरी के फर्स्ट वीक से वह वर्क भी करने वाले हैं और डब्ल्यूडब्ल्यू में एज वह वाइस प्रेसिडेंट वर्क करने वाले हैं। और फाइनली एक बार फिर से हमें विलियम रीगल और ट्रिपल एच की जोड़ी टेलीविजन पे देखने को मिलने वाली है। हालांकि टेलीविजन पे क्लियरली तो देखने को नहीं मिलने वाली है, लेकिन डेफिनेटली स्टोरी लाइन में काफी इंपैक्ट होने वाला है। तो यह अच्छी बात है कि फाइनली ट्रिपल एच और विलियम रीगल की जोड़ी एक बार फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू के बिजनेस पे वापस आ चुकी है। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले स्टोरी पे, जो आ रही है मैट कार्डोना की तरफ से। अब यह रिपोर्ट सामने आई थी कि बहुत दिनों से आ रहे हैं कि मैट कार्डोना का फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न देखने को मिल सकता है, या कहे जैक राइडर का। तो इसको लेकर अब खुद उन्होंने रिप्लाई भी किया है, आई मीन एक तरीके से टीच किया है, क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है पुराने डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न का, और वहां से क्लियरली वो बता रहे हैं कि अगर ऐसा अब हो तो कितना शानदार रहेगा। तो इस बार बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि फाइनली जैक राइडर डब्ल्यूडब्ल्यू में आने वाले हैं, लेकिन देखना होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यू क्या उन्हें लाती है। लग तो यही रहा है कि रॉयल रंबल में उनका हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले अपडेट पे, जो आ रही है बैकी लिंच की तरफ से। अब बैकी लिंच का यह पिक्चर देख सकते हैं जो उन्होंने ट्विटर पे शेयर किया है, जहां पे सैमी जेन को देख सकते हैं और उन्होंने माय डॉग करके उन्हें लिखा है। और कहा उनके पहली बात तो उनके एडवर्टाइज किया है सैमी जेन के मर्चेंडाइज को, और डेफिनेटली यहाँ पे सैमी जेन ने खुद भी रिएक्शन दिया है। लेकिन देख सकते हैं उन्होंने अपने बेबी को फोटोशॉप करके सैमी जेन में कन्वर्ट कर लिया है, और कितना शानदार लगता है, अजीब लगता है जब वो लिए हुए हैं। इसके बारे में डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि
बेकी लिंच ये सब चीज करती ही रहती है सोशल मीडिया पे, बहुत ज्यादा एक्टिव सुपरस्टार के लिस्ट में आती है सोशल मीडिया पे बेकी लिंच। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले अपडेट पे जो आ रही है रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो को लेकर। अब पहले से रिपोर्ट सामने आ रही थी कि रे वर्सेस डोमिनिक फाइनली हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलने वाला है, और इसको लेकर कुछ और भी रिपोर्ट सामने आई है और बताया जा रहा है कि WWE इस मैच में मास्क को स्टिपुलेशन के रूप में ऐड कर सकती है और यह मास्क मैच हो सकता है जैसे पहले WWE में हमें देखने को मिल रहा था। डेफिनेटली इससे काफी ज्यादा मैच को लेकर हाइप भी बनेगी, क्योंकि रे मिस्टीरियो के मास्क पर जब बात आती है तो काफी फैंस का अट्रैक्शन देखने को मिलता है, और यही रीजन बताया जा रहा है कि फाइनली रे वर्सेस डोमिनिक एक मास्क मैच हमें देखने को मिल सकता है WWE के रेसलमेनिया 39 में। और डेफिनेटली रे मिस्टीरियो का भी कहना था कि वह जब भी डोमिनिक को मैच करेंगे, जब डोमिनिक खुद पे खड़ा हो जाएगा उसी समय वह मास्क को ऑफ करने वाले हैं। इसके बारे में आपका क्या सोचना है डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। और हम चलते हैं अपने अगले अपडेट पे जो आ रही है WWE के मंडे नाइट रॉ के ऑफ एयर के बाद। अब मंडे नाइट रॉ डेफिनेटली ऑफ एयर जाने से पहले क्या जबरदस्त हिट हमें देखने को मिली थी बॉबी लैस्ली और एडम पियर्स की तरफ से, और बाद में एडम पियर्स ने WWE में फायर भी कर दिया, यू आर फायर्ड भी कर दिया। और उससे पहले उन्होंने कुछ वर्ड भी बोला था MF, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सभी को मतलब पता है, लेकिन WWE ने पहले तो अच्छा किया जो USA नेटवर्क ने उन्हें बीप कर दिया था। उसके बाद रिएक्शन भी सामने हमें देखने को मिल रहा है एडम पियर्स की तरफ से, जिन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इसका रिएक्शन दिया है और उन्होंने लिखा है आई सिंसियरली अपोलोजाइज फॉर माय लैंग्वेज टुनाइट। उस वहां पे उन्होंने माफी भी मांगी है जब मैंने जो लैंग्वेज का यूज किया इसके लिए। इसके बाद रॉ के ऑफ एयर में उनका डिजिटल पे WWE ने वीडियो भी अपलोड किया है जहां पे इंटरव्यू लेने का ट्राई करते हैं, तो यहाँ पे वह बोलते हैं कि अभी जो काफी अनमेच्योर होगा मेरा बोलना, क्योंकि जो पीछे हो गए मैं बोल के आया हूँ, इसलिए मैं डेफिनेटली कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। वही बॉबी लैस्ली से पूछा जाता है तो बॉबी लैस्ली काफी एक तो गुस्से में रहते हैं और लॉकर रूम में अपने आप को लॉक कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने अरीना भी छोड़ दिया, तो देखना काफी जरूरी होगा कि क्या WWE आगे दिखाती है, क्योंकि रीजन तो यही लग रहा है और बताया भी जा रहा है कि ब्रॉक लेसनर अभी शो पे आ नहीं रहे हैं। यही रीजन है कि बॉबी लैस्ली को थोड़े दिन के लिए ऑफ रखा जा रहा है, लेकिन काफी ग्रेट स्टोरी लाइन बन सकती है। और बताया यह भी जा रहा है कि ब्रॉक वर्सेस बॉबी हमें रॉयल रंबल में देखने को मिल सकता है। अब पता नहीं, मुझे लग रहा था कि यह एलिमिनेशन चैम्बर में देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा रिपोर्ट का कहना है कि यह फाइनली हमें रंबल में देखने को मिलने वाला है। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले अपडेट पे जो आ रही है ऑस्टिन थ्योरी को लेकर। अब ऑस्टिन थ्योरी के लेकर लग रहा है कि एक बार फिर से रेसलमेनिया उनके लिए शानदार होने वाला है, क्योंकि पिछली बार तो पैट मैकफी के साथ उनका मैच हुआ था जहां पे स्टोन कोल्ड का उन्हें स्टनर भी देखने को मिला था, लेकिन इस बार रिपोर्ट सामने आ रही है कि इस बार और बार स्टोन कोल्ड के लिए हो सकता है, मीन थ्योरी के लिए हो सकता है, क्योंकि WWE प्लान पिच कर रही है थ्योरी वर्सेस स्टोन कोल्ड फॉर द रेसलमेनिया 39। और डेफिनेटली इसे कहा जा रहा है कि यह मैच को WWE करा सकती है। हालांकि अभी तक यह नहीं बताया गया कि यह डील कंफर्म है या नहीं, लेकिन WWE 3 ऑप्शन पे विचार कर रही है। पहला तो वह स्टोन कोल्ड से मैच करा दे थ्योरी का, या थ्योरी का US चैंपियनशिप के लिए ओपन चैलेंज कर दे, या कोई रिटर्निंग सुपरस्टार के साथ उनका मैच हो। डेफिनेटली सीना के साथ उनके मैच को लेकर अभी कोई भी बातें नहीं की जा रही है, लेकिन इससे यह बिल्कुल क्लियर है कि थ्योरी रेसलमेनिया 39 में भी काफी कुछ बड़ा करने वाले हैं और WWE के पास मेजर प्लान है रेसलमेनिया 39 में थ्योरी को लेकर। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले अपडेट पे जो आ रही है ब्रॉक लेसनर को लेकर। और डेफिनेटली ब्रॉक लेसनर का भी रिटर्न नहीं हुआ है, लेकिन अब इसको लेकर काफी बड़ी स्पॉइलर सामने आ रही है उनके रेसलमेनिया मैच को लेकर, और बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया 39 में लगभग डील को लॉक कर दिया गया है लेसनर वर्सेस गुंथर। और फाइनली हमें रेसलमेनिया 39 में यह देखने को मिलने वाला है ब्रॉक लेसनर और गुंथर के बीच मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। मैच और भी बड़ा इसलिए होता है क्योंकि यह पहली बार होने वाला है, लेसनर आज तक जीते नहीं है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन को, और डेफिनेटली काफी हाइप भी बहुत दिनों से रही है कि यह दोनों सुपरस्टार कब एक दूसरे को रेसल करने वाले हैं। और गुंथर तो बहुत बार कह चुके हैं कि वो ब्रॉक लेसनर से लड़ना चाहते हैं, तो फाइनली हमें रेसलमेनिया में यह मैच देखने को मिल सकता है। लगभग इसे कंफर्म माना जा रहा है ब्रॉक लेसनर वर्सेस गुंथर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। इस मैच के बारे में आपका क्या सोचना है डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। और हम चलते हैं अपने फाइनल अपडेट पे जो आ रही है द ट्राइबल चीफ बिग डॉग रोमन रिंग्स की तरफ से। अब रोमन रिंग्स के बारे में कुछ ही दिन पहले रिपोर्ट सामने आई थी कि WWE करंटली प्लान कर रही है रोमन रिंग्स दोनों ही नाइट पे रेसलमेनिया में रेसल कर रहे, पहला तो कोडी रोड्स के साथ, वही दूसरा रॉक के साथ। और ये लगभग कहा जा रहा था कि WWE लगभग पूरी तरीके से विचार कर रही है। इसको लेकर अब नई रिपोर्ट भी सामने आई रिंगसाइड न्यूज और बाकी सभी न्यूज सोर्स की तरफ से कि WWE ने कंफर्म किया है, WWE के बहुत सारे क्रिएटिव मेंबर ने यह कंफर्म किया है कि WWE करंटली ऐसा किसी भी चीज के बारे में नहीं सोच रही है
कि रोमन रिंग्स दोनों ही नाइट पे रेसल करने वाले हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि WWE रोमन को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है और रोमन जैसे सुपरस्टार के इंजरी को किसी भी एंगल से एक्नॉलेज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यह काफ़ी बेकार बात हो सकती है यदि रोमन इंजर्ड हो जाए। यही रीजन है कि रोमन को लेकर वह काफ़ी धीरे धीरे चलते हैं। जैसा कि हमें देखने को मिला केविन ओवेंस के अटैक के बाद रोमन का जो ईयर ड्रम हुआ था कि हमें ड्रू मैकिंटायर के साथ भी सेम देखने को मिला, लेकिन मैकिंटायर अगले ही दिन रेसल करने के लिए चले आए। लेकिन रोमन का केस अपोजिट है, इतने दिनों के बाद फाइनली वह मंडे नाइट रॉ के छोड़ के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो पे आने वाले स्मैकडाउन में रिटर्न करने वाले हैं। तो WWE काफी सीरियस रहती है रोमन को लेकर, यह तो पहले क्लियर है, और यही रीजन बताया जा रहा है कि WWE अभी करंटली प्लान नहीं कर रही है कि रोमन रिंग्स दोनों ही नाइट पे अपने टाइटल को डिफेंड करे और रेसलमेनिया के दोनों ही नाइट पे मैच को रेसल करे। तो देखना पड़ेगा कि धीरे धीरे इसको लेकर कंफर्म रिपोर्ट भी सामने आने लगेगी, और बताया जा रहा है कि मिड जनवरी तक सब कुछ लॉक हो जाने वाला है WWE के रेसलमेनिया प्लान को, और यहीं से हमें बहुत कुछ स्पॉइलर मिलने वाला है। तो डेफिनेटली आने वाले दिन में वीडियोज भी काफी ज्यादा आने वाले हैं, काफी ज्यादा स्पॉइलर आने वाले हैं, रिटर्न सरप्राइज रिटर्न आने वाले हैं। इन सब के बारे में डेफिनेटली हम डिटेल में आने वाली वीडियोज में बात करेंगे। लेकिन तब तक के लिए आप इस वीडियो को कर दे लाइक, साथ में ही चैनल को कर ले सब्सक्राइब, एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।